ध्यान से महाराज के वचनों को सुनो। बहुत जगह सुनने में आता है कि शब्द अटकता है। शब्द नहीं अटकता, शब्द अटक ही नहीं सकता। अगाध बुद्ध ने इसका प्रमाण महाराज ने दिया है। अटके नहीं बीचे किसहू से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल सोई धूजे, सब कोई दर्शन छावे। अब जो अटकता ही नहीं है उसको कह रहे कि शब्द अटक गया। पावरफुल है के सुख राम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे। बिन पाया नर कहबो तेरा दिल का भरम न। वो स्वयं पावरफुल है। मन धूसने लगता है, मन कांपता है, तो वो कैसे अटकेगा? फिर अटका क्या? मन तो लगा है, ध्यान तो ऊपर नहीं जा रहा है। अटकी हमारी प्राण, अटकी हमारी ऊर्जा, अटकी हमारी चेतना, जो श्वासोश्वास में भजन करने से रीढ़ की हड्डी से ऊपर जाती है। एक समय आता है और वो समय निकल भी जाता है, उतान पात बन लगता है, बहुत दर्द होता है, पीठ फटने जैसी स्थिति हो जाती है, मगर ये निकल भी जाता है। बराबर भजन करते रहना है तो निरंतर सत्शब्द नहीं अटकता। अटकती है हमारी प्राण ऊर्जा, जो श्वासोश्वास में नाभि में जब यहाँ पे अमोह होती है वही पलटती है, उस भेद से पलटती है, रीढ़ की हड्डी से पलटती है। तो ये भी एक प्रकार की नली है, ऐसा समझो। तो पीठ में बिल्कुल पीठ झुकी हुई नहीं रहनी चाहिए, पीठ सीधी चाहिए, तभी जमेगा। गुरु प्रताप साध संग भेटिया, प्रेम प्रीत तत छीना। निस्दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाल रस पीना। अब सुषमना का आनंद बंक जाती है ना, गर्दन पीछे जाती है, उतान पात बंद की अनुभूति है। तो वैसे में क्या करोगे? अगर बंद लग गया आपको, ये भी बात आपको कहे जा रहा हूँ, बंद लग गया तो ध्यान ऊपर मत देना, जोरदार ध्यान करना यहाँ नाभि में। अगर बंद लगा है किसी का उतान पात, कई दिन तक रहेगा, महीनों रहेगा, 6-6 महीने तक रहता है। बंद खोलने के लिए बहुत जगह मैं देखा है, मैं तो घूमता ही रहता हूँ पूरे भारत में, और सबका सब जगह यही अनुभव है। चाहे वो बंगाल के हो, रामसनी यूपी के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, सबके अंदर शब्द की यही स्थिति है। भाषा कोई भी हो, मगर सब शब्द को जानते हैं अंदर से, सबको पीड़ वैसी होती है, सबको प्रेम ऐसा ही आता है। यानी यहाँ हम किस प्रांत के ये जरूरी नहीं है, महाराज की सत्ता सब में एक समान आती है, सबको समान अनुभव आता है। तो ये बंद अगर लग गया, गर्दन अगर पीछे झुकने लगी, पीठ में बहुत दर्द होने लगा, होता ही है, ये तो भजन करने का मन ही नहीं होता। महाराज ने कहा भी है, त्रिकूटी में रवीचे उलझाना, बहुत आयंटा खावे बे, बहुत आयंटा खावे बे। निसदीन तापस है सिर ऊपर, निसदीन तापस है सिर ऊपर। चित मन लातर जावे बे, चित मन लातर जावे बे। चित और मन भजन से हट जाता है, इतना जोरदार दर्द होता है, पीड़ा होती है, इसको झेलना पड़ता है।
जैसी ये पीड़ा हुई वैसे भजन से ये बंध निकल जाएगा, फिर लगेगा त्राटक त्रिकुटी में और ये सारी चीज़ें खुल जाएगी, बहुत आनंद आएगा। तो नाभि में जोरदार भजन करो, क्योंकि मोटर आपको नीचे चलाना है, पानी नीचे है, नीचे से ये जल ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ धारोधार जोरदार भजन करोगे तो ये पवन रूपी जल रीढ़ की हड्डी से जाएगा और ये मेरु को पार कर देगा, तब बंद खुल जाएगा और बंद खुलते ही जोरदार आनंद आएगा और फिर दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं लगेगा। तो बंद लगने के बाद यहाँ से ध्यान हटाओ मत। बंद लगना अच्छी बात है, ये बुरा नहीं है, बंद लगना ही चाहिए पीछम के ध्यानी को। अब कोई ये बात अलग है कि कोई पूर्व जन्म का ध्यानी रहता है, उसका ये सारा स्थान पार हो चुका होता है, उसको नहीं लगेगा, क्योंकि ये होता ही है कि कोई दो दो जन्म के राम सिंह अभी आए हैं, कोई तीसरा जन्म है, कोई पहले जन्म में भक्ति ली है। तो बंद लगने से घबराना नहीं, बंद लगने के बाद यहाँ त्रिकुटी में ध्यान लगाना नहीं। बंद खोलने के लिए और वायु की, पवन की आवश्यकता है और वो मिलेगा नाभि में धारोधार भजन करने से। नहीं मन लगेगा, नहीं चित लगेगा तो भी लगाने का प्रयास करते रहो। निस दिन राम नाम लिव लागी, बंक नाड़ रस पीना, यानी सुषुम्ना का आनंद अब आने लगा। यहाँ ईड़ा पिंगला सुकमणा रीढ़ की हड्डी से तीनों एक साथ जाती है, बीच में सुषुम्ना है, दाएं बाएं ईड़ा पिंगला है, यहाँ तक। यहाँ से तीनों तीन तरफ से वापस त्रिकुटी में आके मिलती है। यहाँ से ईड़ा, यहाँ से पिंगला, सिर के ऊपर से सुषुम्ना, यहाँ त्रिकुटी में तीनों नाड़ियाँ आके मिलती है। फिर यहाँ आगे न ईड़ा जाती है न पिंगला जाती है। जिनकी जामे मिल गई पाचे सत्न होए, जिनकी जामे मिल गई यानी ईड़ा थी चंद्रमा का प्रतीक, ये हमारा चंद्र स्वर है, ये हमारा सूर्य स्वर है। यहाँ से ईड़ा नाड़ी ऐसी गई, रीढ़ की हड्डी से आई और यहाँ से ऐसे आए तक, यहाँ पे वो थम गई। वैसे ही पिंगला नाड़ी 1 घंटे में ईड़ा और पिंगला हमारी ये श्वासा बराबर चलती है, कभी चंद्र स्वर चलता है, कभी सूर्य स्वर चलता है। ध्यान से देखने पर ये पता चलता है, हमको ज़्यादा स्वर ज्ञान में उलझना नहीं है, मगर ये अपने आप ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आने लगती है। फिर ये भी रीढ़ की हड्डी से ऐसे आई, ऐसे यहाँ तक आई, यहाँ त्रिकुटी में आई और ये इस नाक में जाके समा गई। अब यहाँ से ध्यान जो होगा वो सीधा सुषुम्ना से होगा। अब ज़्यादा नीचे ध्यान नहीं होगा, कर पाएंगे तो थोड़ी देर पर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ श्वासा झीणी आती है ना। जब ऐसी स्थिति होती है, जब त्रिकुटी में ध्यान आता है तो ऐसा शब्द नियंचन ऊपर खींचता है। महाराज ने बहुत सुंदर बात कही है, जहाँ घी बिन सुखराम कहे घर घर गोरस मूल, यानी ये सारा नाभि में श्वासा झीणी चलती है, क्योंकि अब ऊपर की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब त्रिकुटी से 10वें द्वार में हमारा ध्यान होने लगा तो ये नीचे का भाग एकदम कमज़ोर हो गया, ध्यान की स्थिति बदल गई, ध्यान की गति बदल गई। गर्जी गीगन धरन दुजाणी, अब एक साथ 2 अनुभव होने लगते हैं नाभि में। यहाँ नाभि में भजन हो रहा है तो नाभि में है समान वायु, समान वायु का कार्य है यहाँ जो भी कुछ हो रही है वो सबको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। भोजन करते हैं तो ये मुख से गले से नाभि तक आता है, नाभि से सारे शरीर को मिलता है। सभी नाड़िया का जोड़ नाभि में ही है और नाड़ियों के द्वारा सारे शरीर का पोषण होता है, इसीलिए वहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, ऐसा महाराज ने कहा है। भगवान विष्णु का कार्य है पालन पोषण करना। ये शरीर एक संपूर्ण सृष्टि है,
और संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण इस प्रकार से होता है, नाभि के द्वारा, समान वायु के द्वारा। जब यहाँ भजन होता है तो भजन भी सारे शरीर में फैलता ही है, तो ये मस्तक भी तो शरीर का हिस्सा ही है। तो यहाँ भजन होते ही यहाँ 10वें द्वार में ध्वनि सुनाई देती है। क्यों? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस ध्वनि पे फिर हमारी सुरती चली जाती है, फिर हम श्वासोश्वास में करना भूल जाते हैं और वहाँ सुरती लगा के ध्यान करते हैं। ये कभी नहीं करना, ये गलत हो जाता है। ध्यान नाभि में ही करते रहो, सुरती से सारे शरीर में देखते रहो। देखो, एक गाड़ी चलाने वाला या मोटरसाइकिल चलाने वाला ड्राइवर को कितनी जगह ख्याल रखना पड़ता है, कितनी जगह उसको ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो, गाड़ी चला रहे हैं तो पहले तो उसको सामने देखना पड़ता है, सारा ध्यान उसका स्टीयरिंग पे रहता है। अब स्टीयरिंग पे ध्यान रखते रखते उसको और भी कुछ बातें बहुत ज़रूरी है, दोनों ग्लास में देखना पड़ता है, पीछे से कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, उस पर भी ख्याल रखना पड़ता है। नीचे क्लच ब्रेक है, उस पर भी ध्यान करना पड़ता है। स्पीड के तरफ भी ध्यान पड़ता है, करना पड़ता है, चढ़ाई है कि सीधा रास्ता है। एक ड्राइवर को ये सारी चीज़ें जब करता है तब उसको कहेंगे कि ये ट्रेन ड्राइवर है। तो हम ध्यानी भी एक ड्राइवर की भूमिका में है, हमें भी सुरती से भीतर में सब पर ध्यान रखना पड़ता है। दोनों श्वास में भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रचना चल रही कि नहीं चल रही, कहीं बंद तो नहीं हो गई। इतना सब करने के बाद मन भटक तो नहीं रहा है, बाहर विचार तो नहीं आ रहे हैं, और इतना सब देखने के बाद कहाँ हमारा ध्यान है, शब्द कहाँ है, सुरती वहाँ बराबर लग रही है कि नहीं लग रही है, ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ता है। तो गर्जी गीगन, ये है ब्रह्मांड गीगन, आकाश, यहाँ शब्द की गर्जना होती है। और धरती धूसती है, धरती है नाभि, कंपन होता है शरीर में, किसी का बहुत जोर जोर से, किसी का कम। ये जरूरी नहीं है कि सबका जोर से धूजे, मगर एहसास होता है। कैसा होता है मैं आपको बता दूं भेद की बात। आप रास्ते से चल रहे हो, आपका ध्यान कहीं नहीं है, स्वाभाविक स्वभाव से आप चल रहे हो और एकाएक सांप आ गया सामने से, क्या होता है? सारी नाड़ी नाड़ियाँ रोम रोम में थरथराहट होती कि नहीं, एक अलग सा डर पैदा होता कि नहीं? तो ये शब्द के प्रभाव से ये कम से कम होना चाहिए, जोर से ही हिलना ये जरूरी नहीं है, मगर शरीर में कंपन होती है, थरथराहट होती है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ें जब होती है तब हम समझेंगे कि हम नाभि में आए, रोम रोम में हमारा ध्यान हो रहा है, और यहाँ भी नाड़ियाँ यहाँ मस्तक तक जाती है, तो उन नाड़ियों के द्वारा मस्तक तक उसकी अनुभूति होती है। एक बदाव है, महाराज ने कही है, बहुत सुंदर बात कही है। महाराज के ज्ञान को बेजोड़ ज्ञान है कि आत्मा बीन नाभ घर बागी, आत्मा बीन नाभ घर बागी, शंकरी घोर गीगन गर लागी, शंकरी घोर गीगन गर लागी, अनहद झालर भवर गुंजारा, अनहद झालर भवर गुंजारा, हाय वा तो मुरली रे, वा
तो मुरली टेर निहारिए मारा गुराजी राधेश चालू ये सैया मारी मारा सुखारा सागर मारा जीवाना तारण सायब बसे मारा गुराजी राधेश चालो ये सैया मारी। यहाँ भी महाराज ने इसी अनुभव को दोहराया है। नाभि में जब भजन आता है तो सारे शरीर में उसकी झनकार होती है और वहाँ आकाश में गर्जना होती है, शरीर डील कांपने लगता है, धुजने लगता है। जल बिन पवन रस पिया, अब यहाँ जल तो नहीं है मगर रस तो पी रहे हैं, आनंद तो ले रहे हैं। और ये कौन सा जल है? तो ये पवन, गिगन चढ़न को पवन है न्यारा। ये चढ़ता है पवन रीढ़ की हड्डी से और उसका आता है आनंद, बंकनाल में वो रस, वो आनंद आता है। नदिया चाली पिचम के गेले, नदिया नाम नाड़िया, 72,000 नाड़िया में ये 3 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण है, ईड़ा पिंगला सुक्मणा, और उसमें भी सुक्मणा महत्वपूर्ण है जो सभी 72,000 नाड़ियों से कनेक्ट है। सुषुम्ना में जो आनंद होता है वो सारे नाड़ियों द्वारा हमें शरीर में पूरी हर जगह वो आनंद होता है। तो नदिया चाली पिछम के गेले, कैसे चलती है, कैसे ये भेद होता है, आत्मसार में बहुत अच्छी बात महाराज ने बताई है। नव से देण नूजणो पड़ियो, दुवन एक विचारी, मारे सेड़ धरन के माही, भरेगी गन घर पारी। वेद को समझो, ये व्यवहारिक प्रमाण देकर महाराज ने समझाया है कि दूध कैसे निकालते हैं। ऐसे दूध का पात्र लेते हैं और वो आंचल से खींचा जाता है, उसकी धार नीचे पात्र में पड़ती है। अब यहाँ भी महाराज ने पहले बाहर से समझना पड़ेगा, फिर भीतर से समझना पड़ेगा। अब यहाँ गाया है नाड़िया, नव से धेण नूदणो पड़ियो। अब उसको दूध निकालने के लिए नूदणो कहते हैं, हम रस्सी से बांधते हैं कि नहीं, उसको कहते हैं नूदणो। अब यहाँ नाड़िया को बांधा गया, सांस उसास में भजन हो रहा है, नाड़िया में भजन भर भर के हो रहा है, ये पवन सारे शरीर में चल रहा है। तो ऐसे सांस उसास में ऐसी उसकी धार नीचे आने दो। सारा क्षेत्र हमारा नाभि है, नाभि सेंटर पॉइंट है। तात्या के लिए महाराज ने कहा था, क्या कहा था कि परक करे तू संत की, हर मिलन के काज, तो आपारक कीजिए, हरिजन कहे सो साज, हरिजन कहे सो साज, फिर आपारक कीजे, ज्ञान ध्यान और सीख सूरत पर खेती पर दीजे, सुख राम कहे सुनतातिया, छाड़ भरम को राज, जे पर के तू संत को, हर मिलन के काज। ज्ञान ध्यान और सीख सूरत खेती पर दीजिए। खेती कहाँ है शरीर में? खेती कहते किसको?
ये सारे शब्द आते हैं, आप लोग तो सब आपकी भाषा है वो, हमको तो समझने में बड़ा कठिन होता है। किसी से पूछ लेते हैं, खेती कहते हैं रण क्षेत्र को, युद्ध का मैदान, लड़ाई का मैदान। लड़ाई का मैदान कहाँ है? नाभि। यह है सेंटर पॉइंट। ज्ञान ध्यान, ज्ञान सीखो, समझो, ध्यान करो और खेती पर ध्यान लगाओ, नाभि में ध्यान लगाओ। महाराज ने नाभि में 12 साल तक भजन किया। क्या यूं ही किया क्या 12 साल तक भजन? कोई कारण तो होगा। जल्दीबाजी बिल्कुल करना नहीं है, यहाँ बहुत धैर्य की आवश्यकता है और ये सारी चीज़ें हमारे भीतर होगी। जल्दी जल्दी करने से पूरी तरह से वो कमल खुलता नहीं है और हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ज्ञान ध्यान और सीख सुरत खेती पर दीजे, सुखराम कहे सुन तातिया, छाड़ भरम का राज। हे तात्या, बाकी सब भरम है, मैं जो कहता हूँ वो करके तुम देखो। आज भी वो तात्या को जो ज्ञान दिया है वो यूं कि तू हमारे लिए सच है। अब यहाँ तात्या नहीं है, हम सब है और हमारे लिए गुरु महाराज कह रहे हैं। तो 9 से 1.5 नूजणो पड़ियो, दूवण एक विचारी, ये है सुरती दुने वाली। अब यहाँ सुरती मन लगा के ध्यान करोगे, मारे सेड़ धरन के माई, धार उसकी यहाँ आनी चाहिए। फिर पारी कहते हैं दूध का पात्र, वो है ऊपर। यहाँ धारोधार भजन करोगे तो ऊपर तक भजन पहुँचेगा और वो 10वां द्वार पूरा भरेगा। तो भजन की ये स्थिति है, भजन का इस प्रकार का भेद है। धर्म राय सिर पाव दिराया। एक बात और कही है महाराज ने, अगर ऐसे पीछम का रास्ता खुल गया, बंकनाल खुल गई, तो अब सुरती शब्द के साथ रहेगी हमेशा के लिए। अब सुरती शब्द का संग नहीं छोड़ेगी। अगर सुरती शब्द का साथ छोड़ रही है तो अभी बंकनाल खुली नहीं है। देखो अपने आप को परखो, क्योंकि सूरत शब्द संग किया, अब सुरती शब्द का संग हो गया। ये जो सुरती बाहर फंसी हुई थी अब वो शब्द के साथ लग गई कि शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ ते जाय, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाय। ये कबीर साहब के वचन है। शब्द बिना सुरती आंधली, अंधा मनुष्य को सुझता क्या कुछ, सहारा लेना पड़ता है। और वही जिनको दिखता है वो तो सीधा चला जाएगा। तो जिसकी ज्ञान दृष्टि खुल गई, जिसके भीतर ये कुदरत कला नियंचर जग गई, उसको भीतर का सीधा रास्ता मिल गया। अब सुरती आंधी नहीं है, अब तक थी। शब्द बिना सुरती आंधरी, कहो कहाँ ते जाए। जब लगाते थे तब तक लगती थी, भजन करना बंद हो गया, सुरती आ गई नीचे पिंड में, वापस संसार में। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब संसार में रहा नहीं जा रहा है, संसार फीका लगने लगा है। धीरे धीरे एक चीज़ अनुभव में आप जरूर लेना, संसार से बैराग हो रहा है हमारा, कोई रस नहीं है। रहने को रह रहे हैं, मगर चितमन हमारा सारा ध्यान में है, महाराज के ज्ञान में है, सत्संग में है। ये होता कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है। तो ये बराबर आप रास्ते से चल रहे हो। द्वार न पावे शब्द का, यहाँ शब्द आया 2 बार। कई कबरपिंती मुझसे फेसबुक में जुड़े हैं और उनके सवाल जवाब ज़्यादा रहते हैं, होने चाहिए तो रामसनी के, मगर रामसनी केवल राम राम करते हैं ग्रुप में, बाकी कोई बातें नहीं करते। कबीरपंथी कई तरह के प्रश्न पूछते। हमारे अंदर भी सारे प्रश्न उठने चाहिए। ये शब्द है परमात्मा। द्वार न पावे शब्द का, उस परमात्मा का द्वार जब तक शब्द नहीं जगेगा तब तक नहीं मिलेगा। यानी एक तरह से नेअंचर ही वो रास्ता है। ने अंचर खांडो सुन होई, वो ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, सो ने अंचर दे मुझताई, सतगुरु भेजो या जुगमाई। उस मालिक ने, राम जी ने मुझे
नयनचर रूपी खांडा देके भेजा है और हमारी आत्मा का ब्याह उस खांडे के साथ फेरा लेना है, तभी हम उस देश में जाएंगे। तो सुरती शब्द का योग पिछम का रास्ता खुलते ही हो जाता है। अब धर्मराय सिर पाव दिराया, यहाँ है धर्मराय, अब उसके सिर पे पाँव देके आगे बढ़ना पड़ता है, यानी ये लगा हुआ उतान पात बंद खोल के आगे जाना पड़ता है। धर्मराय सिर पाव दिराया सूरत शब्द मिल कीना। अब ये सुरती शब्द का भेद आपको मिल गया। अब सुरती शब्द लगा के ध्यान करके इस बंद को खोलो। धर्मराय के ऊपर पाव देके जाना है, यानी बंद को खोलना है। अब यहाँ सुरती शब्द धारोधार भजन करो तभी ये बंद खुलेगा। अभी जैसे मैंने कहा बंद के बारे में, तीनों चले मेर सु आगे तिरवे नी सुख लीना। अब ये तीनों बहुत जगह कहते हैं कि यहाँ से ये तीन नाड़ियाँ यहीं से उसका उद्गम है, नहीं है, वो तो नीचे से आ रही, रीढ़ की हड्डी से आ रही है, मगर यहाँ से आगे गेल दोय जा फूटी सोच रहा मन माई। अब कहो कौन बतावे गेला हमर लोक सत साई। यहाँ से ईड़ा, यहाँ से पिंगला, यहाँ भी दर्द होता है, यहाँ भी दर्द होता है। अब ध्यान कहाँ लगाए? आवाज़ भी आती है, दोनों कानों में आवाज़ भी आती है और दर्द भी होता है, साफ बिल्कुल ये अनुभव आता है। आगे गेल दोय जा फूटी सोच रहा मन माई। अब कहो कौन बतावे गेला अमर लोक सतसाई। अब किस रास्ते से जाए? फिर रास्ता बताने वाले भी भीतर ही बैठे, तो कोई बाहर नहीं है। सतगुरु शरण ज्ञान सब सोध्या राम नाम लिवलाया। दोनों गेल रही पिछवाड़े बीचे रहा दिखाया। अब यहाँ भ्रमित होना नहीं है, ज्ञान जैसा कहता है वैसा चलना है, सदगुरु को पुकार करनी है। सदगुरु शरण ज्ञान सब सोध्या, ज्ञान का आधार लेना है और भजन में लीव लगाना है, भजन छोड़ना नहीं है। ये भजन ही आपको रास्ता बताएगा। क्या होगा? दोनों गेल रही पिछवाड़े, दोनों तरफ रह जाएगी और बीच से सुकुमार के रास्ते से आप यहाँ त्रिकुटी में आओगे। तीनों चले मेर सु आगे तिरवेणी सुख लिया। अब त्रिकुटी का आनंद आने लगा, तीनों नाड़ियाँ वहाँ आके मिलती है। चंद सूर उलट पलटाया। अब बाहर इसका प्रमाण भी दिखाई देता है। बाहर में कैसा प्रमाण देता है? जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में लगा है तो ये चंद्र और ये सूर्य, ईड़ा और पिंगला दोनों एक हो जाती है, ऐसे सीधी जा। चंद सूर उलट पलटा है, पहले जा रही थी सीधी, ऐसी श्वासा चल रही थी और श्वासा से ये सारा शरीर चल रहा था। अब यहाँ तो बहुत धीमी धीमी श्वासा जा रही है। पवन थो तो बहत है हंसा को अस्तु, जागे बिन सुख राम के घर घर गोरस मुँह। क्या प्रमाण दिया है महाराज ने ध्यान समाधि ग्रंथ में। त्रिकुटी 10वें द्वार के ध्यानी का पवन नाभि में धीमा चलेगा। पवन थोतो बहत है, थोता, उसमें कोई कस नहीं है, सारा सार निकल गया ऊपर।
सारी चेतना ब्रह्मांड में चली गई। अब श्वासा तो लेंगे, शरीर तो चलाना है, शरीर तो चलेगा। पवन थो तो बहत है हंसा को अस्तूल, ये स्थूल शरीर में ये श्वासा धीमी चलती है, थोती चलती है, उससे कोई विकार बाकी नहीं रहता है। ये काम क्रोध लोभ मोह सबका आधार श्वासा ही है। क्रोध आता है तो श्वासा तेज चलती है। अब न क्रोध आएगा, न विकार आएगा, न किसी में मन जाएगा, क्योंकि श्वासा है ही नहीं। ये तो सीधी ऊपर चढ़ रही है। चंद सूर उलट पलटाया, अब उलट गई। सुकमण का संग लिया, ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक हो गई। अब यहाँ से ध्यान अब ऐसे अलग होने लगा। थोड़ी देर होगा, राम 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 नाभि में चलेगा, नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है। 5 मिनट 7 मिनट और ध्यान बराबर ऊपर जाएगा, दोनों सुर एक होके ऐसे सुषुम्ना में ध्यान होने लगेगा। शब्द का प्रेशर शब्द खींचेगी, यहाँ से खींचता है। चंद सूर उलट पलटाया, सुकमण का संग लिया, आद पुरुष अलग अविनाशी। जो राम जी है, जो आद पुरुष है, जो लखने में नहीं आता, जो अलग है, जो अविनाशी है, सो मिल हरिजन जिया। अब उसमें जाके ये सुरती समा गई, उस आनंद में जाके मिल गई। मैंने पहले ही कहा था कि ये शून्य सागर तक बात आई है, मगर शून्य सागर तक पहुंचना आसान थोड़ी है। आनंद तो त्रिकुट से ही प्रारंभ हो जाता है। कई आनंद तरह तरह के उसमें बदलाव आने लगते हैं, एक निखार आने लगता है, और दिन ब दिन ध्यान गाढ़ा होने लगता है। निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निजमन होए सीना। अब मन क्या हुआ? निजमन हो गया। अब मन को भजन में लगाने की आवश्यकता, वो लगा हुआ ही है, वो हमारे अंडर में है। अभी तक हम उनके अंडर में थे। अब मन हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। अब न भटकेगा न विचार आएंगे। मन के विचार पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। निस दिन ध्यान लग्या सुन माई, मन निज मन होए चीना। जन सुख राम मिल्या सुन सागर, पीव परस अंग भीना। अंग से अंग मिल गया, पति मिल गया, और वहाँ प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकते। वो आनंद का जो अनुभव करेगा वही जानेगा। तो इस प्रकार से सद्गुरु के कृपा से, उनके भेद से, कंठ से लेकर एक एक कौलों को पार करके शून्य सागर तक यात्रा कैसी की जाती है, कैसा कैसा भेद, क्या क्या अनुभव बीच में हुआ, ये सारी बातें इसमें महाराज ने समझाई है।